जय हिंद दोस्तों। फाइनली रेलवे ने ग्रुप डी भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन 2025 में जारी कर दिया है, जिसका इंतजार हम सब बहुत दिन से कर रहे थे। इस वीडियो में हम ग्रुप डी के टोटल पोस्ट, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट क्या रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और इसका लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, ये सब देखने वाले हैं। तो चलिए, ये है आपका 2024 का 8वां नोटिफिकेशन जो रेलवे के द्वारा जारी किया गया है। यानी 2024 में टोटल 8 प्रकार की वैकेंसी निकाली गई है, जिसका ये 2024 का सबसे लास्ट वैकेंसी है। सबसे पहले बात करें इम्पोर्टेंट डेट और टाइम की, तो ये 2022 जनवरी को नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है, जिसका ओपनिंग डेट यानी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 23/1 से, और इसका क्लोजिंग डेट रखा गया है 22/2, यानी टोटल 1 महीना का टाइम दिया गया है। उसके बाद में आप अगर फी पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो आप 24/2 तक फी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप फॉर्म भरते समय कोई आप फॉर्म में आपके कुछ गड़बड़ी आ गया है तो उसका करेक्शन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको चार्ज पे करना होगा, वो 25/2 से 6/3 तक आप कर सकते हैं। अब बात करें वैकेंसी डिटेल की, तो इसमें लेवल 1 की पोस्ट है, जिसका बेसिक पे 18,000 होने वाला है, और इसमें एज 18 से 36 साल दिया गया है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 32,438 वैकेंसी है। इसमें एज जो है वो 1/1/2025 के आधार पर काउंट किया जाएगा। इसमें SC ST OBC और EWS PW को अलग से एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जो आगे देखेंगे। बात करें मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है। जैसे ग्रुप डी में 14 पोस्ट है, तो 14 के लिए अलग अलग, जैसे A2 A3 B1 B2 और C1 C2 इस तरह की पोस्ट कैटेगरी रहता है, जो मेडिकल स्टैंडर्ड के आधार पर रहता है। बात करें एज लिमिट की, तो इसमें बताया गया है 18 से 36 साल आपका एज रहना चाहिए, जो 1/1/2025 के आधार पर है। अब इसमें एज रिलैक्सेशन की बात किया जाए तो OBC अगर NCL में आते हैं तो आपको 3 साल, ST ST में आते हैं तो आपको 5 साल, और एक सर्विसमैन है अगर UR और EWS है तो 3 साल, और OBC NCL में आता है तो 6 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसमें डेट ऑफ बर्थ की बात किया जाए तो अगर आप किस कैटेगरी से है और आपका डेट ऑफ बर्थ किस डेट के बाद का है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो टोटल अगर देखा जाए तो 18 से 36 साल है, जिसमें अगर आप UR और EW से आते हैं और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2/1/1989 के बाद है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। OBC अगर NCL में आते हैं तो 2/1/1986 के बाद में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर ST ST में आते हैं तो 2/1/1984 के बाद में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और 1/1/2007 है जो लोअर लिमिट है, इससे इसके बाद के अगर है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यानी एक बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो हर एक पोस्ट के लिए आपको ओनली 10th पास मांगा गया है। तो आप अगर 10th पास है तो ये सारे ग्रुप डी के जितने भी पोस्ट है, 14 प्रकार के पोस्ट है, उसके लिए एलिजिबल है और आप फॉर्म भर सकते हैं। बात करें एग्जामिनेशन फ़ी की, यानी आप फॉर्म भरने टाइम कितने आपको एग्जामिनेशन फ़ी देना होगा, तो इसकी बात करें तो अगर आप OBC और EWR या आप अनरिजर्व से आते हैं तो आपको 500 रुपये देना होगा, और अगर आप PWD फीमेल ट्रांसजेंडर एक सर्विसमैन है EBC में आते हैं तो आपको 250 रुपये दिया जाएगा। आप एक जब फॉर्म भरेगा तो एग्ज़ाम दीजिएगा तो 500 में से 400 आपको वापस कर दिया जाएगा, और अगर आप EWA फीमेल है ट्रांसजेंडर है तो आपको 250 का 250 वापस कर दिया जाएगा। बात करें रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, तो इसमें आपको सबसे पहले CBT 1 होगा, एक ही CBT होगा, उसके बाद में PET होगा, उसके बाद में DVA होगा, उसके बाद में मेडिकल होगा, और उसके बाद में आपका मेरिट बनेगा। और CBT की बात करें तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें साइंस से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25, रीजनिंग से 30 और GK GS करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन रहेगा। इसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। लेकिन अगर आप PWD कैंडिडेट है और आप स्क्राइबर रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ये सभी के लिए निगेटिव 1/3 मार्क्स निगेटिव रहेगा, जिसमें अगर आप 3 गलत होता है तो एक आपका सही आंसर, सही मार्क्स काट लिया जाएगा। ये आपका मैथ का सिलेबस, ये रीजनिंग का, और ये साइंस का, और ये GK और करंट अफेयर का सिलेबस दिया गया है। इसी से आपके क्वेश्चन आएगा। इसके बाद अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET की बात करें तो PET मेल कैंडिडेट के लिए अलग होता है और फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग होता है। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपको 35 kg 100 मीटर की दूरी तक 2 मिनट में लेके जाना है, वो भी बिना गिराए हुए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 20 kg और 100 मीटर ले जाना होगा, और आपको भी 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद उसमें
मेल कैंडिडेट के लिए 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की दौड़ आपको 4 मिनट 15 सेकंड में पूरा करना होगा, और फीमेल कैंडिडेट है तो 1000 मीटर की दौड़ आपको 5 मिनट 40 सेकंड की पूरा करना होगा। बात करें पोस्ट पैरामीटर की, तो इसमें आपको टोटल 14 प्रकार के पोस्ट दिया गया है, जिसके लिए सभी के लिए आप 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास है या ITI किए हैं या अप्रेंटिसशिप किए हैं तो आप इस सभी 14 पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो ये था आपका पूरा वीडियो। अगर आप भी ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप किरण पब्लिकेशन के सभी बुक ले सकते हैं। ये बुक है मैथ की, जिसमें चैप्टर वाइज और टाइप वाइज रेलवे के जितने भी अभी एग्जाम हुए हैं वो सबके शॉर्ट पेपर दिए गए हैं, तो आप ये मैथ के लिए ये ले सकते हैं। रीजनिंग के लिए आपको किरण पब्लिकेशन के ये बुक लिख सकते हैं, जिसमें आपको 87,000 प्लस TCS PYQ सहित आपको दिया गया है। उसके बाद में विज्ञान के लिए आप एक क्वेश्चन ले सकते हैं जो 2018 से 2023 तक अभी तक जितने रेलवे के एग्जाम हुए हैं और TCS ने जितने क्वेश्चन पूछे हैं वो सब मिल जाएगा आपको। और GK GS के लिए ले सकते हैं। अगर आप सेट बनाना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर 2022 में जितने भी एग्जाम हुए थे उसके सारे सेट ये है, आप ये बुक ले सकते हैं। ये दोस्तों ये था आपका वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर ग्रुप डी से रिलेटेड जो भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका वीडियो सोल्यूशन की तरह वीडियो बनाकर उसको सोल्यूशन देंगे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।